नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज के इस बुलेटिन में बात होगी इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर भर्ती के आवेदन पर, ताजमहल में 3 दिन की फ्री एंट्री पर और अंत में बात होगी महिलाओं को मिलने वाले सस्ते हॉस्टल की सुविधा पर। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। इंडियन एयरफोर्स की ओर से अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी डेट बढ़ाकर 11 फरवरी 2024 कर दी गई है। इससे पहले आवेदन की आखिरी डेट 6 फरवरी यानी आज थी। आवेदन प्रक्रिया 17 जनवरी 2024 से चल रही है। वहीं परीक्षा 17 मार्च 2024 को आयोजित की जाएगी। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को 12वीं पास होने के साथ न्यूनतम 50% मार्क होनी चाहिए। साथ ही अंग्रेजी में भी 50% मार्क होने आवश्यक हैं। आपको बता दें, जिनका जन्म 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच हुआ हो, ऐसे कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। 4 चरणों में एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। मेरठ और हापुड़ सीमा में एक्सप्रेसवे के भूमि समतलीकरण, अंडरपास, पुल निर्माण और मिट्टी डालकर सड़कें बनाई जा रही हैं। 3 बाकी हिस्सों में भी काम तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिसंबर 2024 तक का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य सौंपा गया है। बताते चलें कि पहले चरण में 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी में मेरठ और पश्चिमी यूपी में प्रयागराज को जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने की एसआई सर्वे कराने की मांग के मामले में जिला जज की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 फरवरी को नियुक्त किया। जिला जज की अदालत में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से मामले में आपत्ति जताई गई। कहा गया कि तहखाने में सर्वे कराने से मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा। इसके बाद हाईकोर्ट में मामले की चल रही सुनवाई के कारण सभी पक्षकारों की सहमति से 15 फरवरी को अगली तारीख तय की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टेट परीक्षा 2021 के 2 गलत सवालों के बदलते सभी 230 अभ्यर्थी याचियों को ग्रेस मार्क देकर एवं यूपी टेट 2019 के 2 सवालों को लेकर 727 अभ्यर्थी याचियों को 1 अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अन्य सवालों को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति की है या नहीं, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। मुगल बादशाह शाहजहां का 369वां उर्स मंगलवार यानी आज से शुरू हो गया है। आज से ताजमहल में 3 दिन तक प्रवेश निःशुल्क रहेगा। शाहजहां के उर्स के चलते मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की असली कब्रें खोली जाएंगी, जिसका आम लोग दीदार कर सकेंगे। उर्स कमेटी के अध्यक्ष इब्राहिम जैदी ने बताया कि गुल्स की रस्म के साथ ही फातिया ख्वानी और मुशायरा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन 3 दिन तक चलेगा। पर्यटक और तीर्थयात्री ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश कर सकेंगे। आपको बता दें, उर्स कमेटी के अध्यक्ष इब्राहिम जैदी ने बताया कि बुधवार को दोपहर 2 बजे के बाद ताजमहल में प्रवेश निःशुल्क किया जाएगा, जबकि गुरुवार 8 फरवरी को सुबह से ही ताजमहल में एंट्री फ्री रहेगी। पंजाब नेशनल बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 1025 पदों पर वैकेंसी है। इसमें ऑफिसर क्रेडिट के 1000 पद, मैनेजर फॉरेक्स के 15 पद, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के 5 पद, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के 5 पद हैं। ऑफिसर क्रेडिट पदों के लिए कैंडिडेट्स को कम से कम 60% अंकों के साथ सीए और सीएमए और सीएफए या फुल टाइम एमबीए पास होना चाहिए। कैंडिडेट्स की उम्र 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। जनरल ओबीसी को 1180 रुपए फीस देनी होगी। वहीं एससी एसटी और दिव्यांग के लिए फीस 59 रुपए है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को प्रौद्योगिकी नवाचारों के लिए लगातार तीसरी बार स्टेम इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान बेंगलुरु में वार्षिक स्टेम समिट सम्मेलन 2024 के दौरान दिया गया। प्रभावशाली प्रौद्योगिकी हस्तांतरण गतिविधियों में लगातार बेहतर काम करने के लिए संस्थान को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, स्टेम यानी सोसाइटी फॉर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एक गैर लाभकारी संगठन है जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रक्रियाओं और जीवन विज्ञान, सामग्री विज्ञान, आईटी इंजीनियरिंग, कानून और अन्य में प्रौद्योगिकी प्रबंधन पेशेवरों के व्यावसायिक विकास के लिए एक सुविधा प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पर्यटन विकास के लिए निजी सेक्टर को 90 साल के पट्टे पर जमीन देने का फैसला किया है। ये फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लिया गया, जिसके तहत जमीन को 30-30 साल के 3 चरणों में अधिकतम 90 साल की अवधि के लिए पट्टे के माध्यम से आवंटित किया जाएगा।
जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। बताते चले, इससे पहले भी प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2023 में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक इमारतों को 99 साल के लिए निजी पार्टियों को लीज पर देने का फैसला लिया गया था। साथ ही इन इमारतों के संरक्षण और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी निजी पार्टियों को ही सौंपी गई थी। श्री मार्कंडे महादेव महोत्सव में भजन सम्राट अनूप जलोटा, हंसराज रघुवंशी और मैथिली ठाकुर की प्रस्तुतियां होंगी। 10 से 12 तक होने वाले महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के साथ ही बनारस के कलाकार भी प्रस्तुतियां देंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने महोत्सव की तैयारियों के लिए भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर महोत्सव की रूपरेखा पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि श्री मार्कंडे महादेव महोत्सव में 10 फरवरी को गायक हंसराज रघुवंशी, 11 फरवरी को प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर और 12 फरवरी को भजन सम्राट अनूप जलोटा अपने भजनों से लोगों को विभोर करेंगे। शहरों में कामकाजी महिलाओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। कुछ महिलाएं शहरों में अकेले भी रहती हैं। इसको देखते हुए वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने की योजना तैयार की गई है। नगर विकास विभाग उन्हें कम किराए पर छात्रावास की सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में 500 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इसके साथ ही कन्वेंशन सेंटर, पार्क, मल्टी लेवल कार पार्किंग, प्लाजा के साथ ही स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की सुविधा भी दी जाएगी। शहर के प्रमुख स्थानों पर इसे बनवाया जाएगा। इसमें रहने वाली महिलाओं से निजी छात्रावास की अपेक्षा कम किराया भी लिया जाएगा। तो आज के यूपी की खबरों में बस इतना ही। अपनी शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।